नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुल्हन छोटी होली के अवसर पर मैं आप लोगों का अपने इस सिंपल चैनल एजुकेशन के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और होली की बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको देता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 17 मार्च की वर्कशीट नंबर 48 के बारे में। यह वर्कशीट हिंदी की है और होली से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें होली के बारे में क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्कशीट होली के बारे में। प्यारे बच्चों, ये एक कविता है जो होली के बारे में हमें जानकारी देती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताती है होली के बारे में यह कविता। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं छाई। मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही विदाई। ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखाई। देखो देखो होली है आई। बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई, रंग बिरंगी पिचकारियां बाबा से हैं मंगवाई। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जतलाई। बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाकर शहर में खूब धूम है मचाई। देखो देखो होली है आई। बच्चों और बड़ों ने अब गुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई। देखो देखो होली है आई। तो प्यारे बच्चों, होली की यह कविता बताती है कि होली आने पर किस तरीके से हम क्या क्या करते हैं। और वर्कशीट में जो चित्र दिए गए हैं वो भी बड़े शानदार हैं। पहले चित्र में 3 बच्चों को होली खेलते हुए दिखाया गया है जो हवा में तरह तरह के रंगों को उड़ा रहे हैं। दूसरे में एक लड़के द्वारा एक लड़की के ऊपर रंग डाला जा रहा है जो होली की मिलनसार प्रवृत्ति को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए यहाँ इन सवालों का जवाब लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि आप होली किस प्रकार मनाना चाहेंगे। इस पर्व को मनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक व्यक्तिगत सवाल है और इस सवाल का जो जवाब है अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि हम सभी को गुलाल लगाकर तथा बड़ों के पैर छूकर होली मनाना चाहेंगे। इस पर्व को मनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए, किसी के साथ होली खेलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें हानिकारक रंगों से परहेज करना चाहिए। स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि होली प्यार मोहब्बत का त्यौहार है और हमें इसे प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। हम चाहें तो बड़ों के और बच्चों के माथे पर गुलाल लगा सकते हैं और बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होली खेलने से परहेज करते हैं। हमें उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार इस तरह की अनायास ज़बरदस्ती झगड़े का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार हमें उन लोगों के साथ होली खेलनी चाहिए जो होली खेलना चाहते हैं और होली खेलने के लिए हमें ऐसे रंगों से परहेज करना चाहिए जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके स्थान पर हमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है, हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। होली पर्व की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि होली की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सर्दी की विदाई। होली के बारे में कहा जाता है कि होली पर जो आग जलाई जाती है होलिका की, वो सर्दी की अंतिम आग होती है। इसके साथ ही होली की के माध्यम से सर्दियों की विदाई कर दी जाती है। नंबर 2, नई फसल का अर्पण। कहा जाता है कि जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसका पहली आहुति जो समर्पण है वो होलिका को किया जाता है। होलिका के माध्यम से अग्निदेव को किया जाता है। नंबर 3 है गिले शिकवे दूर करने का पर्व। अर्थात होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने उन लोगों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करते हैं जिनके साथ हमारे संबंध किसी कारण बिगड़ जाते हैं। चौथा है खुशियाँ बांटने का पर्व। अर्थात होलिया पर हम खुशियाँ बांटते हैं। और अंतिम है रंगों का महत्व प्रदर्शित करने वाला पर्व।
हम विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल होली में करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में रंगों के महत्व को बताने वाला पर्व है होली। अगला सवाल है, होली पर किस ऋतु की विदाई होती है? अपने शिक्षक या शिक्षिका या घर के सदस्यों से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, होली पर शीत ऋतु यानी सर्दी की विदाई की जाती है और भारत में जो मुख्य ऋतु है वो 6 प्रकार की पाई जाती हैं, जिनके नाम है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इसमें जो शरद ऋतु है वो सर्दी को कहते हैं। हेमंत का मतलब होता है ऑटम, जो अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की सर्दी का दौर होता है, उसको ऑटम कहा जाता है। और अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाले किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखें तथा उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखें। तो प्यारे बच्चों, हर किसी के घर में होली के दिन अलग अलग तरीके की जो खाद्य सामग्रियां हैं वो बनाई जाती हैं। किसी के घर में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, किसी के घर में पकोड़े बनाए जाते हैं या दूसरी सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने इस सवाल का जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि होली पर मेरे घर में तरह तरह के पकोड़े बनाए जाते हैं, आलू, प्याज, गोभी, मिर्च, पनीर के। इसके लिए बेसन का घोल बनाकर उसमें नमक, मिर्च, अजवाइन मिलाए जाते हैं, फिर ये सब मिलाकर इन्हें जलती कढ़ाई में तला जाता है। तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पकोड़े बनते हुए देखते हैं या बनाते भी हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है बेसन का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें नमक, मिर्च और अजवाइन डाली जाती है। इसमें हमारा स्वाद कैसा है, हम तेज़ मिर्च खाते हैं, कम खाते हैं, उसके हिसाब से मिर्च डाली जाती है। और उसके बाद जिस वस्तु के हमें पकोड़े बनाने होते हैं, आलू के, प्याज के या पनीर के, तो उनको बेसन के घोल में मिलाया जाता है और उसके बाद उसको कढ़ाई में एक एक करके डाला जाता है। फिर उसको तब तक कढ़ाई में तला जाता है तेल में जब तक कि वो पककर तैयार नहीं हो जाता। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके घर में कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री बनाई जाती है जिसे होली पर आप विशेष मानते हैं, आप उसका विवरण यहाँ लिख सकते हैं, या आप चाहें तो मैंने जो विवरण प्रस्तुत किया है इसे भी आप अपना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की 7, 6 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 17 मार्च की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाते समय एक बार फिर से आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।